आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। पूरा देश जानता है कि भारत पर लगभग 2 सदियों तक हुकूमत करने वाली अंग्रेजों के खिलाफ चला अंतिम और निर्णायक आंदोलन भारत छोड़ो या क्विट इंडिया था। आज़ादी के लिए संपूर्ण भारत को आंदोलित करने वाले इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप ही 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की थी। दरअसल इस आंदोलन तथा कुछ अन्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत भारत के पक्ष में इतना अधिक हो गया कि ब्रिटेन को विवश होकर भारत छोड़ना ही पड़ा। इस आंदोलन को नाम देने वाले निश्चित रूप से महात्मा गांधी थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा या याद होगा कि इस कल जाई नाम भारत छोड़ो शब्दों को गढ़ने वाले गांधी जी नहीं, बल्कि तत्कालीन मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली थे। यही मेहर अली साइमन कमीशन गो बैक का नारा देने वाले भी थे। आज हमारी इस सीरीज में आज़ादी के अजीम सिपाही यूसुफ मेहर अली के बारे में जानेंगे। यूसुफ मेहर अली का जन्म 3 सितंबर 1903 को एक अच्छे परिवार में हुआ। इनके पिता मुंबई के बड़े बिजनेसमैन थे। पिता का सपना था कि बेटा बड़ा होकर बिजनेस में हाथ बटाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। यूसुफ मेहर बचपन में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई आंदोलनों से काफी प्रभावित हो गए थे। यूसुफ मेहर अली ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक जनसभा में सुना। दोनों नेताओं के भाषण का जादू कहें या फिर इस युवा का देश के प्रति जुनून। जनसभा खत्म होने के बाद इस युवा ने आजादी की लड़ाई में कूदने का फैसला कर लिया। थोड़ा बड़े हुए तो कई क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। इनके अंदर भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो गया। मेहर बाद में आगे बॉम्बे स्टूडेंट ब्रदरहुड संगठन से जुड़ गए। पढ़ाई के साथ साथ कई आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। वकालत की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में बढ़ी फीस और छात्रों पर पुलिस की गोलीबारी को लेकर विरोध किया, तो कभी हड़ताली मील मजदूरों की बुलंद आवाज बने। साल 1925 में यूसुफ ने 22 साल की उम्र में यूथ यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया, जिसमें युवाओं को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ट्रेनिंग दी गई। दिसंबर 1927 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यीय समूह साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। इसके खिलाफ यूसुफ ने योजना बनाई। वो अपने साथियों के संग कुली के भेष में बॉम्बे बंदरगाह पहुंच गए। उनकी योजना की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को लग चुकी थी। इसके बावजूद यूसुफ जरा भी भयभीत नहीं हुए। वहां पहुंचकर साइमन आयोग के सदस्यों का विरोध काला झंडा दिखाकर किया। इसके साथ ही साइमन गो बैक के नारे लगाए। उन पर लाठियां चार्ज हुई। उनको और उनके साथियों को लहूलुहान कर गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन गो बैक का नारा इतना बुलंद हुआ कि इसकी गूंज पूरे देश को सुनाई देने लगी। यूसुफ इसी नारे के साथ मशहूर हो चुके थे। उनकी निडरता और बेबाकी से अंग्रेज खौफ खाने लगे। उन्होंने यूसुफ की वकालत की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। अंग्रेजों की कार्रवाई के बावजूद यूसुफ के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा व जोश कम नहीं हुआ। उनका संगठन भी तेजी से बढ़ता रहा। कई युवा क्रांतिकारी जुड़ने लगे। इसके बाद यूसुफ ने सविनय अवज्ञा और दांडी सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नतीजतन उन्हें 1930 में गिरफ्तार कर 4 माह के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अशोक मेहता जैसे क्रांतिकारी नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी आदि के साथ उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। यूसुफ अली ने न्यूयॉर्क में विश्व
युवा कांग्रेस तथा मैक्सिको में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलनों में शिरकत की। इन दोनों यात्राओं के दौरान उन्हें लगा कि भारत में समकालीन साहित्य की भारी कमी है। वापसी में यूसुफ ने लीडर्स ऑफ इंडिया नाम से किताबों की श्रृंखला का प्रकाशन किया, जो बाद में अनेक भाषाओं में अनुवाद की गईं। अब यूसुफ और प्रखर और मुखर हो चुके थे। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका वैनगार्ड शुरू की, जो लोगों के अंदर आज़ादी के लिए जोश भरने का काम करती थी। इनकी बढ़ती मकबूलियत और लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान रहते थे। इतिहासकारों के मुताबिक यूसुफ 8 बार जेल गए, लेकिन देश के लिए मर मिटने का हौसला हमेशा बुलंद रहा। यूसुफ मेहर अली राजनीति में भी काफी रुचि रखते थे। यूसुफ ने किसान व मजदूरों की बेहतरी के लिए बहुत प्रयास किया था और एक दिन उन्हें एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। जेल में रहते हुए 1942 में बॉम्बे के मेयर चुने गए। उन्होंने बड़ी आसानी से नगरपालिका का चुनाव जीत लिया था। जी गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड मुंबई में शांति कुमार मोरारजी का उद्धृत करते हुए लिखा है, गांधी जी ने बंबई में अपने सहयोगियों से चर्चा की कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बेहतर नारा क्या रहेगा। किसी ने कहा गेट आउट, लेकिन गांधी जी का मानना था कि यह शिष्ट नहीं है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने ट्रीट व विड्रॉ सुझाया, लेकिन गांधी जी को यह भी नहीं जमा। तब यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी को एक धनुष भेंट किया, जिस पर क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो गुदा हुआ था। गांधी जी ने कहा ऐसा ही हो, और इसी से अगस्त क्रांति का नामांकन हो गया। दरअसल संपूर्ण आज़ादी के लिए क्रिप्स कमीशन के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक का निर्णय हुआ कि अंग्रेजों को तुरंत देश की बागडोर भारतवासियों को सौंप देनी चाहिए। जबकि क्रिप्स कमीशन न केवल भारत को एक उपनिवेश का दर्जा देने और रियासतों को मनमानी की आज़ादी का प्रस्ताव लाया था। कांग्रेस के संपूर्ण आज़ादी के इस निर्णय के एक महीने के भीतर ही, यानी 7 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित ऐतिहासिक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई। अगले दिन चारों बड़े नेताओं गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद समेत नेतृत्व की पहली लाइन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में 1 लाख से अधिक भारतवासी गिरफ्तार कर जेलों में ठूसे गए और सैकड़ों के प्राणों की आहुति दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसिफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन का रूप देने के लिए यूसुफ ने क्विट इंडिया नाम की एक पुस्तक लिख डाली। इसकी कई प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें 1943 में रिहा किया गया। यूसुफ मेहर अली ने जिस आज़ादी का सपना देखा था, उसे अपनी खुली आंखों से पूरा होता हुआ देखा। मार्च 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीता। 2 जुलाई 1950 को यूसुफ मेहर अली बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए। भले ही आज यूसुफ मेहर अली गुमनामी में चले गए हों, मगर वे भारत के प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से एक थे। इतिहास में मेहर अली का एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, एक समाजवादी नेता और श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में याद किया जाता रहेगा। उनकी विरासत उन व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती है जो न्याय संगत और न्याय संगत समाज के लिए काम करने के लिए समर्पित हैं। दोस्तों, अगले रविवार को ऐसे ही किसी गुमनाम क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।